हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए थे और आईसीएसई क्लास 10th का सिलेबस को अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो हम पहले क्या देखे थे, साइंस का देखे थे। आईसीएसई क्लास 6 से ही साइंस का डिवाइड हो चुका है और ये पहले हम बोल चुके थे। क्या होता है? एक फिजिक्स, दूसरा क्या होता है केमिस्ट्री, तीसरा क्या हो जाएगा बायोलॉजी। और केमिस्ट्री को हम अभी क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन देखे थे इसका, और केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर रहे हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा क्या हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां कहां हम लोग पढ़ने जाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस किस चीज को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, और किस चीज को हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, और किस चीज को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें पढ़ा जाएगा जिसमें आपका लिविंग सोर्स होगा। अगर हम बोल देंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सोर्स like as plants and animals। जहां पे हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर एनिमल्स के बारे में ऑब्टेन हम लोगों को मिलेगा वहां से, तो उसमें हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाई करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटल यूज होता है, जिसमें आपको मास का, वेट का मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें आप जनरली फिजिक्स से लिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। अब जब इसका टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे तब पता चलेगा इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, मतलब क्या होता है, या फिर एंड मिनरल्स, मतलब क्या हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग से मिलता हो या फिर मिनरल से मिलता हो, उसको हम क्या बोल देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जहां पे मिनरल्स का बात आएगा उसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पे इंस्ट्रूमेंटल यूज करने जाएंगे उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। और जो नेचर से मिलता होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहां से मिलेगा आपको? नेचर से, तो उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सिलेबस आईसीएसई क्लास 10 का सिलेबस देखते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हम कितना ब्रांचेस खोल दिए थे? एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक, दूसरा हो गया आपका फिजिकल, तीसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक। और भी होता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, लेकिन जनरली क्लास 11 12 तक आप क्या देखेंगे? एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे, मेजरली फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन इसमें आईसीएसई क्लास 10 में क्या क्या टॉपिक है उसके बाद देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दूसरा क्या है केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा क्या हो जाएगा एनालिटिकल, फोर्थ क्या हो जाएगा मेटलर्जी, फिफ्थ क्या हो जाएगा कुछ कंपाउंड्स है, कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो आपका सिलेबस में लिखा हुआ होगा, आपका कंटेंट में लिखा हुआ होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
NH3 एमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये चार आपके पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड का प्रिपरेशन देखना है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है, तो इतना आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में और क्या है, मोल कॉन्सेप्ट का नाम से लिखा होगा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट वो कहां, कौन सा टॉपिक आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दो ही चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में आपका, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री और इलेक्ट्रोलाइसिस। और ऑर्गेनिक का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सिलेबस में लिख के दे दिया आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल करके। तो आपको इतना ही आपको आईसीएसई क्लास 10th में आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के टॉपिक में। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना टॉपिक है, फिजिकल में इतना है, ऑर्गेनिक में इतना है। तो हम आगे का क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे लेकर खत्म करने